आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे अनोखे कानून की जिसकी जड़ें एक बहुत बड़ी त्रासदी में हैं और जिसने हमारे देश में औद्योगिक प्रगति के मायने ही बदल दिए। ये कहानी है एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी पूर्ण दायित्व के सिद्धांत की। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई कंपनी अपनी गलती का कोई बहाना बना ही ना पाए, कोई छूट नहीं, कोई अगर मगर नहीं, तो क्या होगा? यही सवाल आज हमारी पूरी चर्चा का केंद्र है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, पहले एक नियम तो था, पर उसमें कुछ कह सकते हैं कि लूपहोल्स थे, ऐसी खामियां जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती थीं। इस पुराने नियम का नाम था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या कठोर दायित्व। अब इसका मतलब बड़ा सीधा था, अगर आपकी वजह से कोई नुकसान हुआ है तो आप जिम्मेदार हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने जानबूझकर ऐसा किया या नहीं। लेकिन यहीं पर असली पेंच था। इस नियम में कुछ एस्केप हैचेस या कह लीजिए बचाव के रास्ते थे। कंपनियां अक्सर कह देती थी कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड था, मतलब कुदरत का कहर था, या किसी और की गलती थी, और वो बच निकलती थी। अदालतों को ये बात बहुत खटक रही थी, खासकर जब बात खतरनाक इंडस्ट्रीज की हो जहां पीड़ितों को न्याय मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता था। और फिर एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसने भारतीय कानून को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1985, जगह थी नई दिल्ली। एक केमिकल प्लांट से जहरीली ओलियम गैस लीक हो गई। इसका असर बहुत भयानक था, बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान हुआ। और इसी घटना से जुड़ा है वो ऐतिहासिक केस MC मेहता बनाम भारत संघ। इसी केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो एक मील का पत्थर बन गई। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो कंपनियां खतरनाक काम करती हैं उनकी समाज के प्रति एक एब्सोल्यूट यानी कि पूरी जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जिससे वो मुंह नहीं मोड़ सकती या उसे किसी और पर नहीं डाल सकती। और बस इसी फैसले से जन्म हुआ एक नए बहुत ही मजबूत सिद्धांत का, एक ऐसा सिद्धांत जो पूरी तरह से भारतीय है, यहीं की जमीन से उपजा है। तो फर्क क्या था इन दोनों में? देखिए, कठोर दायित्व में फिर भी कुछ अपवाद थे, कुछ बहाने थे, लेकिन पूर्ण दायित्व में जीरो एक्सेप्शंस, कोई भी बहाना नहीं, कोई भी बचाव का रास्ता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो पूर्ण दायित्व या एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब सीधा और साफ है। अगर आप एक खतरनाक इंडस्ट्री चला रहे हैं और कोई नुकसान होता है तो जिम्मेदारी आपकी ही है, पूरी की पूरी। आपको मुआवजा देना ही होगा, बात खत्म। अब सवाल उठता है कि कोर्ट ने इतना सख्त फैसला क्यों लिया? इसके पीछे की सोच थी सामाजिक न्याय और संविधान का आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार देता है। कोर्ट का मानना था कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वही इन खतरों को रोक सकती हैं, इसलिए अगर कोई हादसा होता है तो उसकी कीमत भी उन्हें ही चुकानी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सिद्धांत का आज के भारत पर क्या और कितना गहरा असर पड़ा है। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये पूरी सोच में एक बदलाव था। कानून सिर्फ दो लोगों के बीच के मसले सुलझाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये कंपनियों की पूरे समाज के प्रति एक सार्वजनिक जवाबदेही बन गया। और इसका नतीजा, मानव सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई। और इसका असर आज भी दिखता है। पीड़ितों को जल्दी मुआवजा मिलता है, कंपनियां अब ज्यादा सतर्क रहती हैं, लापरवाही करने से डरती हैं, और सबसे जरूरी बात, इंसान की सुरक्षा को मुनाफे से ऊपर रखा जाता है। पर्यावरण से जुड़े मामलों और बड़ी आपदाओं में तो ये एक बहुत ही जरूरी हथियार बन गया है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आज की इस हाईटेक दुनिया में, जहां हर रोज नई और जटिल टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका असली जोखिम कौन उठाए? वो कंपनी जो इससे करोड़ों का मुनाफा कमा रही है, या फिर वो आम इंसान जो उन खतरों के साए में जी रहा है?